नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बीपीएससी द्वारा आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा जो 15 जुलाई 2008 को आयोजित की गई, उसका विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? ए काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी बाल्टिक सागर, डी उत्तरी सागर। तो इसका सही उत्तर है सी बाल्टिक सागर के तट पर रूस का यह मशहूर औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग स्थित है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? ए बरगंडी, बी ससेन, सी अल्सासे, डी शैम्पेन। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी ससेन। प्रश्न संख्या 3 है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है? ए अगुलहास जलधारा, बी बेनुगला धारा, सी हम्बोल्ट धारा, डी क्यूरेशियो धारा। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी वेनेजुएला का जो धारा है ये नामीबिया के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा है। प्रश्न संख्या 4 है, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है? ए किर्गिज, बी मंगोल, सी तातर, डी कुर्द। ई उपर्युक्त में से एक से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है कुर्द। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कम्युनिटी कुर्द है। प्रश्न संख्या 5 है, ब्राजील के पठार के घास के मैदानों को कहते हैं? ए पंपास, बी कंपोस, सी बेल्ड, डी डाउन्स। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी ब्राजील के पठार के घास के मैदान को कंपोज या कंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना का घास का मैदान पंपाज कहलाता है, अफ्रीका का बेल्ट कहलाता है और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है? ए 150 सेंटीमीटर, बी 125 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी 75 सेंटीमीटर। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क भूमि की कृषि की जाती है, ड्राई फार्मिंग। प्रश्न संख्या 7 है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? ए भाखड़ा बांध, बी हथनी कुंड बराज, सी हरिके बैराज, डी रंजीत सागर बांध। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी हरिके बैराज। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध कराया जाता है और इंदिरा गांधी नहर दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी अंडमान द्वीप, डी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए भारत के पूर्वी घाट पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये वन वैसे जगह पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। प्रश्न संख्या 9 है, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी दामोदर। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती और सबरी है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? ए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, बी आईटीसी जेट का खिसकना, सी तिब्बती उच्च, डी लानीना। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 11 है, मणिपुर की मध्य घाटी में स्थानांतरित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? ए मैतेई, बी मिसमी, सी कुकी, डी आपातानीस। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए मैतेई। मणिपुर की मध्य घाटी में गैर अनुसूचित लोग जो हैं उनको
मैतेई कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है। ये उत्तर प्रदेश और मिजोरम, बी पश्चिम बंगाल और नागालैंड, सी पंजाब और लक्षद्वीप, डी बिहार और मेघालय, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी पंजाब और लक्षद्वीप। अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पंजाब राज्य में और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में निवास करता है। प्रश्न संख्या 13 है, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? ए बारालाचा, बी बनिहाल दर्रा, सी चांगला दर्रा, डी खारदुगला दर्रा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी बनिहाल दर्रा के निकट है जवाहर सुरंग। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भूआकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए गंगा सोन विभाजन, बी अंग मैदान, सी मगध मैदान, डी मिथिला मैदान, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी मिथिला के मैदान का कोई भी क्षेत्र झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के 36 राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? ए 35, बी 36, सी 33, डी 34, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए 35 नंबर। प्रश्न संख्या 16 है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में किससे संबद्ध है? ए दिया, बी डहर, सी देवरा, डी दायरा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए दिया शब्द से दियारा शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? यानी जीआई टैग बिहार के किस वस्तु को नहीं मिला है? ए जर्दालू आम, बी मूंगा रेशम, सी कटनी धान, डी मगही पान, ई उपर्युक्त में से एक कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी मूंगा रेशम उस समय नहीं था जीआई टैग बिहार में मिला हुआ। प्रश्न संख्या 18 है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है? ए हजारीबाग पठार, बी पलामू पठार, सी मालवा पठार, डी अमरकंटक पठार, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ से सोन नदी का उद्गम है। प्रश्न संख्या 19 है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? ए मुंडा, बी संथाल, सी गोंड, डी कोरा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी संथाल बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है। प्रश्न संख्या 20 है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? ए गंगा नदी, बी राष्ट्रीय राजमार्ग, सी तराई पट्टी, डी नगरीय केंद्र, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए गंगा नदी के किनारे सरकार जो है ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना को प्रारंभ किया है, जिसमें जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? ये गवर्नर जनरल, भी ब्रिटिश संसद, सी संविधान सभा, डी भारत का संसद, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को ग्रहण किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 22 है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? ए अमेरिकी क्रांति, बी फ्रेंच क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी चीनी क्रांति, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जिसका सही उत्तर है बी 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी 9वीं अनुसूची, सी मौलिक कर्तव्य, डी संविधान की प्रस्तावना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है डी संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी प्राकृतिक अधिकार, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन है और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 25 है,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ए 341, बी 342, सी 343, डी 346, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और देवनागरी भारत की राष्ट्र की जो है राजकीय लिपि होगी। प्रश्न संख्या 26 है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? ए 3 महीना, बी 15 दिन, सी 6 महीना, डी 1 साल, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा को 30 दिनों के अंदर संसद से अनुमति ले लिया जाना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रीय आपात निरस्त हो जाएगा। और अगर 30 दिनों के अंदर संसद राष्ट्रीय आपात को पारित कर देती है तो पारित होने की तिथि से यह अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। प्रश्न संख्या 27 है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी उपराज्यपाल, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा और मुख्यमंत्री स्थापित है, वहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शेष सभी राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी वित्त आयोग, सी नीति आयोग, डी CAG यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है डी CAG के द्वारा। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत की संसद का व्यय जो है संसद के द्वारा नियंत्रित होता है और व्यय पर नियंत्रण CAG नहीं रखते हैं, बल्कि व्यय किए जो धन व्यय कर दिया गया है उस धन का महालेखा परीक्षण, उस धन का जो है ऑडिटिंग CAG के द्वारा किया जाता है। अगर प्रश्न ये होगा कि संसद के द्वारा व्यय किए गए धन का परीक्षण कौन करते हैं, तब CAG होगा, नहीं तो इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि संसद ही व्यय पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न संख्या 29 है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी सोवियत गणराज्य, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिकी गणराज्य, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए अमेरिकी गणराज्य यानी USA से जनहित याचिका या लोकहित याचिका की शुरुआत हुई है। प्रश्न संख्या 30 है, किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में कौन सी रीट लागू होती है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण लेख, डी अधिकार परीक्षा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रीट। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अवैध व्यक्तियों को अदालत के सामने प्रस्तुत करने के लिए जारी करती है। प्रश्न संख्या 31 है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? ए भाग 19 अनुच्छेद 356, बी भाग 20 अनुच्छेद 356, सी भाग 20 अनुच्छेद 368, सी भाग 21 अनुच्छेद 368, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 32 प्रश्न है, भारत वर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं? ए भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के रक्षा मंत्री, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति भारत के सेना के सुप्रीम कमांडर यानी सर्वोच्च सेनापति होते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? ये सोने के मानक सहित नियत विनिमय दर, बी नियत परंतु समायोज्य विनिमय दर, सी मैनेज्ड ऑब्लिक डट फ्लोट, ई फ्री फ्लोट, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ये मैनेज्ड डट फ्लोट सिस्टम भारत में विनिमय दर व्यवस्था में लागू है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में कौन सी निवेशक या एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 व्यक्ति, 3 वित्तीय प्रतिष्ठान,
कूट में आंसर देना है केवल एक, बी 1, 2 और 3, सी 1, 2, डी 2 और 3, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी 1, 2 और 3, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी व्यक्ति और वित्तीय प्रतिष्ठान भारत सरकार की प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी पेपर को खरीद सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? ए द्विमासिक, बी त्रैमासिक, सी अर्धवार्षिकांक, डी वार्षिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए द्विमासिक समीक्षा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मौद्रिक एवं साख नीति की करती है। प्रश्न संख्या 36 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? ए WPI, बी GDP स्फीति कारक, सी CPI संयुक्त, डी CPI औद्योगिक कर्मी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स संयुक्त का इस्तेमाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति सूचकांक का लक्ष्य को एंकर के रूप में उपयुक्त करती है। प्रश्न संख्या 37 है, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? ए धन का औसत व्यय, बी रेपो रेट, सी धन का सीमित और सीमांत व्यय, सी धन का सीमांत व्यय, डी मुद्रास्फीति दर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी धन के सीमांत व्यय। नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंकों के उधार की गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 38 है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? ए ब्याज दर, बी मूल्य स्तर, सी रोजगार, डी उत्पादन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ई, एक से अधिक यानी ई। प्रश्न संख्या 39 है, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? ए उत्पादन, बी उपभोग, सी आयात, डी निर्यात, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा डी निर्यात के समान जो है पर्यटक को माना जाता है, क्योंकि पर्यटन से विदेशी यात्रियों से भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 40 है, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ए राजस्व व्यय, बी पूंजीगत व्यय, सी आकस्मिक व्यय, डी परिकल्पित व्यय, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल होता है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदान। प्रश्न संख्या 41 है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? ए भारत की समेकित निधि में, बी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में, सी भारत का सार्वजनिक खाता में, डी भारत की आकस्मिक निधि में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी भारत की सरकार के सार्वजनिक खाता यानी पब्लिक अकाउंट में NSC के बिक्री से प्राप्त धनराशि जमा होती है। प्रश्न संख्या 42 है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ए कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, बी कर्ज न बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, सी कर्ज बनाने और न बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, डी पूंजीगत प्राप्ति से राजस्व प्राप्ति की वैकल्पिक राशि, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति राजकोषीय घाटा के बराबर होती है। प्रश्न संख्या 43 है, वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? ए वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST के से पहले के समान रहे, बी कर दर केंद्र एवं राज्य के लिए समान रहेगा, सी वह कर दर जिस पर केंद्र एवं राजस्व समान रहे, डी राजस्व राज्य से केंद्र के कर राजस्व का अनुपात बढ़ना चाहिए, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे। प्रश्न संख्या 44 है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है? ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी 1 जून से 31 मई, डी 1 जुलाई से 30 जून, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 1 जुलाई से 30 जून भारत में कृषि वर्ष यानी फसल वर्ष होता है। 1 जुलाई से आरंभ होकर के अगले साल 30 जून को खत्म होता है।
प्रश्न संख्या 45 है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? ए तृतीय, बी पंचम, सी 13वां, डी द्वितीय, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का स्थान भारत में द्वितीय है। प्रश्न संख्या 46 है, भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ए रोहतास 70%, बी रोहतास 75.59%, सी भागलपुर 75.59%, डी पटना 70%, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी रोहतास 75.59% के साथ बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? ए सीमेंस एंड अल्स्टॉम, बी जीई एंड अल्स्टॉम, सी लोम्बार्डी, डी निशान, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है जीई एंड अल्स्टॉम कंपनी को भारत में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला था। प्रश्न संख्या 48 है, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? ए बक्सर जिला का रानीपुर, बी बक्सर जिला का राजपुर, सी गया जिला का राजपुर, डी पश्चिमी चंपारण जिला का तमकुहा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बक्सर जिला का रानीपुर में कपिलांश धातु उद्योग को स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 49 है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? ए रामचंद्र दास, बी रामचंद्र सिन्हा, सी रामचंद्र सिंह, डी रामचंद्र मिश्र, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी रामचंद्र सिन्हा, जो IAS पदाधिकारी थे, इन्होंने ही सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना बिहार में की। प्रश्न संख्या 50 है, बिहार में लीची उत्पादन है? ए भारत के उत्पादन का 60%, बी भारत के उत्पादन का 50%, सी भारत के उत्पादन का 74%, डी भारत के उत्पादन का 80%, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी भारत के उत्पादन का लगभग 74% बिहार में लीची का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 51 है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? ए वेदांत ग्रंथ, बी तुफतुल मुबाहिद्दीन, सी भारती विलास, डी शाकुंतलम, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी तुफतुल मुबाहिद्दीन, ये फारसी भाषा में लिखा गया राजा राम मोहन राय की पुस्तक है, जो राजा राम मोहन राय की पहली लिखित पुस्तक। प्रश्न संख्या 52 है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया? ए कलकत्ता के सैयद आमिर अली, बी अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, सी पटना के हसन इमाम, डी जौनपुर के करामत अली, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी जौनपुर के करामत अली ने फराजी आंदोलन के विरोध में तायूनी आंदोलन को प्रारंभ किया। 53 प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी, बी CF एंड्रयूज, सी मौलवी जकाउल्ला, डी शिबली नोमानी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है जमालुद्दीन अफगानी सर सैयद अहमद खां के सबसे बड़े विरोधी कटु आलोचक थे। प्रश्न संख्या 54 है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? ए कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, बी बंगाल के तीतू मीर, सी बिहार के इमदाद इमाम, डी गुजरात के दादा अब्दुल्ला, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी गुजरात के दादा अब्दुल्ला, जो एक अप्रवासी भारतीय थे। ये दक्षिण अफ्रीका में इनका व्यापार था। इन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। प्रश्न संख्या 55 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? ए 1899, बी 1901, सी 1904, डी 1906, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी 1904 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। प्रश्न संख्या 56 है, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ए दीनबंधु मित्र, बी जेम्स लॉग, सी एंटोनियो ग्रामस्की, डी माइकल मधुसूदन दत्त, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नील दर्पण पुस्तक का लेखक दीनबंधु मित्र हैं। प्रश्न संख्या 57 है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा? ए टी.बी. मैकाले, बी डॉक्टर विलियम कैरी, सी लॉर्ड मिंटो, डी चार्ल्स ग्रांट, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है टी.बी. मैकाले ने का ये कथन है।
प्रश्न संख्या 58 है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1905, बी 1909, सी 1915, डी 1917, यू उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी 1909 ईस्वी में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 59 है किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? ए बिहार, बी पंजाब, सी बंगाल, डी अवध, यू उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश के अवध तालुका में एका आंदोलन चलाया गया था। यह एक किसान आंदोलन था। प्रश्न संख्या 60 है खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? ब्लू शर्ट्स, बी ग्रीन शर्ट, सी ब्लैक शर्ट, डी रेड शर्ट्स, यू उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी रेड शर्ट्स यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन भी खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती कहा जाता है। प्रश्न संख्या 61 है जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? ए बेथी, बी मेथी, सी साथी, डी बीती, यू उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए बेथी। बेगारी या अवैध उपकर को जमींदारों द्वारा जो मांगा जाता था कृषक से उसको बेथी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 62 है पुनः याद रखें अब यह डंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा? ए गुजरात में गांधी ने, बी लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने, सी बंगाल में एस.एन. बनर्जी ने, डी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने, यू उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था। प्रश्न संख्या 63 है मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? ए अमर सिंह, बी झांसी की रानी, सी कुंवर सिंह, डी जनरल लायड, यू उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह। ये आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे जो 1857 में बिहार से मुख्य विद्रोही थे। प्रश्न संख्या 64 है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? ए सिंह बोंगा, बी धरती अब्बा, सी मांगो मन की, डी वीर सिंह, यू उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका धरती अब्बा का अवतार मानते थे बिरसा मुंडा के अनुयायी। प्रश्न संख्या 65 है बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी रांची, डी देवघर, यू उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है देवघर में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग नामक संस्था स्थापित हुई थी। प्रश्न संख्या 66 है पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ए द इंडियन नेशन, बी द बिहार हेराल्ड, सी द मिरर, डी हिंदू पेट्रियट, यू उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी द बिहार हेराल्ड बिहार से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी में पहली अखबार थी। 67 है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? ए संत रविदास, बी महात्मा गांधी, सी जगजीवन राम, डी कर्पूरी ठाकुर, यू उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी जगजीवन राम ने 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास संगठन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 68 है यदि नील की खेती करने से छूट जाते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? ए बट्टा, बी जाजिया, सी तबान, डी नजराना, यू उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी तबान। जो किसान नील का उत्पादन नहीं करना चाहते थे उस किसान को एक अतिरिक्त क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था जो तबान कहलाता था। प्रश्न संख्या 69 है 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ए मुजफ्फरपुर में, बी दरभंगा में, सी पटना में, डी रांची में, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बिहार के पटना में बिहार का पहला जिला स्कूल स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 70 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? ए बिहार के मुख्यमंत्री, बी पटना नगर पालिका के चेयरमैन, सी पटना के मेयर, डी छपरा के प्रधान पोस्ट मास्टर, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीन हुए थे। प्रश्न संख्या 71 है निम्नलिखित में कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? ए श्रीरंगपट्टम, बी गुलबर्ग, सी हम्पी, डी हैदराबाद, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए श्रीरंगपट्टम।
प्रश्न संख्या 72 है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री के सचिव, डी मुख्य सचिव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है बी राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के मुद्रा की नोट की देनदारी किसकी होती है? ये भारत सरकार, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी उपर्युक्त सभी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 या उससे अधिक मूल्य के नोटों की और सिक्कों की छपाई और ढलाई करता है। और 2 रुपया से कम यानी 1 रुपया के नोट और मूल्य और सिक्कों की ढलाई और छपाई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 74 है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? ए अपघर्षण, बी भूक्षरण, सी अपस्फीति, डी रगर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए अपघर्षण के कारण रेगिस्तानी सेल क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण हो जाता है। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ज्वालामुखीय उत्पाद की है? ए भू अभिनति, बी ढलान, सी एटॉल, डी बलित पहाड़, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से एक से अधिक विशेषता है ज्वालामुखीय उत्पाद की। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ए उत्पादक हरिण, बी प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, सी गौण उपभोक्ता घास, डी अपघटक जीवाणु, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी अपघटक जीवाणु। ये जोड़ा सही है, बाकी सही भी जोड़ा गलत है। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? ए पृथ्वी और सूर्य, बी पृथ्वी और चांद, सी बृहस्पति और सूर्य, डी प्लूटो और सूर्य, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। प्रश्न संख्या 78 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? ए बॉयल, बी लेबोजियर, सी एवोगाद्रो, डी आइंस्टीन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। प्रश्न संख्या 79 है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ए सांद्रता सेल, बी गैल्वेनिक सेल, सी ईंधन सेल, डी बी और सी दोनों, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी ईंधन सेल। प्रश्न संख्या 80 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि जोर के रूप में मौजूद रहती है? ए अधिवृक्क, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी पिनियल। तो इसका सही उत्तर है अधिवृक्क यानी किडनी जोड़ा के रूप में मौजूद रहती है, एक जोड़ा यानी 2 पीस किडनी होता है। प्रश्न संख्या 81 है, 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा? ए मध्य सरब ध्वनि के, बी आम बातचीत के, सी एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, डी एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के बराबर जो है 100 डेसिबल का जो है प्रबलता स्तर होता है ध्वनि का। प्रश्न संख्या 82 है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्न में कौन सा स्थिर रहेगा? ए वेग, बी त्वरण, सी अभिकेंद्रीय बल, डी गतिज ऊर्जा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी गतिज ऊर्जा एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा। प्रश्न संख्या 83 है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्न में कौन सा है? ए एस्पार्टेम, बी सैकरीन, सी सुक्रालोज, डी एलिटेमन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सुक्रालोज। प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ए एरिथ्रोमाइसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी पेनिसिलिन, डी टेट्रासाइक्लिन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी ऑक्सीटोसिन, ये एंटीबायोटिक नहीं है, बाकी एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन ये सभी एंटीबायोटिक्स है। प्रश्न संख्या 85 है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है? ए 42 से 56 दिन, बी 30 से 180 दिन, सी 15 से 20 दिन, डी 1 सप्ताह, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक।
इसका सही उत्तर है 30 दिन से 180 दिन हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है, यानी 1 महीना से 6 महीना। प्रश्न संख्या 86 है, निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। ए समतलाकार, बी गुंबदाकार, सी अभिलंबीय, डी त्रियक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी, निश्वसन के समय डायफ्राम जो है गुंबदाकार हो जाता है। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में कौन सी एक गैस वातावरणीय प्रदूषक मानी जाती है। ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदूषक गैस माना जाता है। प्रश्न संख्या 88 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। ए तेल, बी मरहम, सी DDT, डी गैम्बूसिया, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी गैम्बूसिया, जो एक मछली होता है उसका वो जो है मच्छरों के जैविक नियंत्रण में सहायक है। प्रश्न संख्या 89 है, विटामिन सी की कमी से होता है। ए संघीबात, बी गुर्दे की विकृति, सी अस्कर्वी, डी श्वसन तंत्र की बीमारी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी, अस्कर्वी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। प्रश्न संख्या 90 है, ऑडियोमीटर क्या नापता है। ए ऊंचाई, बी वायुमंडलीय दाब, सी हृदय गति, डी ध्वनि की तीव्रता, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। प्रश्न संख्या 91 है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी बैक्टीरिया का विनाश, सी ऊर्जा का उपयोग, डी रक्ताल्पता का नियंत्रण, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए, ऑक्सीजन का परिवहन, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। प्रश्न संख्या 92 है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। ए जूल में, बी वाट में, सी किलोग्राम वेट में, डी किलोग्राम वेट मीटर में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जूल में। प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ए यूरेनियम, बी रेडियम, सी थोरियम, डी कैडमियम, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी कैडमियम, ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। बाकी यूरेनियम, रोडियम, थोरियम ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ है। प्रश्न संख्या 94 है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, बी हृदय गति रुक गई हो, सी आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, डी उपर्युक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हों, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हों। प्रश्न संख्या 95 है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तलावतल लेंस, डी अवतलोत्तल लेंस, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। प्रश्न संख्या 96 है, संघनन क्या है। ए ठोस का गैस का ठोस में परिवर्तन, बी ठोस का द्रव में परिवर्तन, सी वाष्प का द्रव में परिवर्तन, डी उष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन की घटना संघनन कहलाती है। हालांकि वाष्प का ठोस के रूप में भी जो घटना है, यानी कि जलवाष्प का हिमकण के रूप में भी जो है जमा होना, ये भी संघनन कहलाता है। प्रश्न संख्या 97 है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी ए तथा बी दोनों, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी, सी न्यूट्रॉन के संघात के कारण नाभिकीय विखंडन प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 98 है, पीतल एक मिश्र धातु है। ए निकल तथा तांबा का, बी तांबा तथा चांदी का, सी निकल तथा जस्ता का, डी जस्ता तथा तांबा का, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी, जस्ता तथा तांबा के मिलने से पीतल का निर्माण होता है और तांबा तथा टीन के मिलने से कांसा का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 99 है, लोहे का विशुद्धतम रूप है। ए स्टील, बी कच्चा लोहा, सी ढलवा लोहा, डी पिटवा लोहा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है पिटवा लोहा, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहा 3 प्रकार का होता है, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा, जिसमें सबसे शुद्ध पिटवा लोहा होता है। प्रश्न संख्या 100 है, प्रकाश वर्ष का संबंध है। ए ऊर्जा से, बी चाल से, सी दूरी से, डी तीव्रता से, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी, दूरी से। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 101 है,
भारत के निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा भारत में हेलीकॉप्टर टैक्सी यानी हेली टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना? ए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी विशाखापत्तनम हवाई अड्डा, सी कैंपे गौडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यू उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी कैंपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से पहली बार हेली टैक्सी सेवा प्रारंभ हुई। प्रश्न संख्या 102 है, किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम शुरू की गई है? ए हरियाणा, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सी उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस स्कीम शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 103 है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 104 है, भारत के किस राज्य में भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया है? ये महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। सी उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश राज्य में भारत माता मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 105 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल आरंभ किया? ए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल आरंभ किया है। प्रश्न संख्या 106 है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली वीवीपैट का पूर्ण रूप है? ए वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, बी वोटर वेरीइंग पेपर अकाउंट ट्रेल, सी वोटर वेरीफाइड पेपर अकाउंट ट्रेल, डी वोटिंग वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ए वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। प्रश्न संख्या 107 है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 108 है, भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित है? ए इंदौर में, बी रायबरेली में, सी विशाखापत्तनम में, डी बड़ोदरा में। यू उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है गुजरात के शहर बड़ोदरा में देश का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 109 है, कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम है? ए दीनदयाल पोर्ट गुजरात, बी हल्दिया पोर्ट कोलकाता, सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, डी कामराज पोर्ट चेन्नई। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दीनदयाल पोर्ट गुजरात कांडला पोर्ट का नया नाम है। प्रश्न संख्या 110 है, किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है? ए बम्बई उच्च न्यायालय, बी राजस्थान उच्च न्यायालय, सी हिमाचल उच्च न्यायालय, डी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आधिकारिक रूप से बातचीत करने में दलित शब्द के प्रयोग यानी हरिजन शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दिया है। प्रश्न संख्या 111 है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2018, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसको हटा दिए। प्रश्न संख्या 112 भी करंट अफेयर्स का, इसको भी हटा दिया गया। प्रश्न संख्या 113 है, दुनिया की सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा पाई गई है? ए टूलम मैक्सिको में, बी सियोल दक्षिण कोरिया में, सी टोक्यो जापान में, डी दुबई यूएई में। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है टूलम मैक्सिको में दुनिया की सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा को पाई गई है। प्रश्न संख्या 114 है, टर्निंग प्रोमिसेस एंड टू एक्शन जेंडर एक्वेलिटी इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए यूएस वुमेन, बी संयुक्त राष्ट्र महासभा, सी यूनिसेफ, डी लिंग समानता पर समिति। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही है यूएन वुमेन कमीशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 115 है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था? ए पहल, बी इंसानियत, सी जलधारा, डी अपना घर। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी इंसानियत नाम का जो है वो ऑपरेशन जो है भारत सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया। 116 करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 117 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 118 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 119 है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है?
ए कुंभ मेला, बी त्रिवेणी मंदिर, सी अजमेर दरगाह, डी सुंदरबन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए कुंभ मेला को यूनेस्को ने मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की है। प्रश्न संख्या 120 है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 121 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 122 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 123 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है 124, 125 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 126 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 127 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न। 128 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? ए राजेंद्र सक्सेना, बी नंदन नीलेकनी, सी एमजे फिन, डी सागरिका घोष, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी सागरिका घोष के द्वारा इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी गई है। 129 प्रश्न है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ए संजय मांजरेकर, बी सुनीता नारायण, सी राजीव महर्षि, डी राजल गुप्ता, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है 129 का सही उत्तर है बी सुनीता नारायण के द्वारा यह लिखी पुस्तक है। प्रश्न संख्या 130 है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 131 है, प्रद्योत कहाँ का राजा था? ए काशी का, बी कौशल का, सी मगध का, डी अवंती का, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ई अवंती के राजा थे चंद्रप्रद्योत। प्रश्न संख्या 132 है, हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? ए यशोधर्मन, बी प्रकाश धर्मन, सी राज्यवर्धन, डी विष्णुवर्धन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ये प्रकाश धर्मन के द्वारा। प्रश्न संख्या 133 है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय, डी कुलोत्तुंग प्रथम, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर में या तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये चोल शासक थे। प्रश्न संख्या 134 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, यानी सती प्रथा का? ए समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख, बी बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, सी भानुबुद्ध का एरन स्तंभ अभिलेख, सी तोरमान का एरन बड़ा अभिलेख, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख में जो है वो सती प्रथा का पहला प्रमाण अभिलेखीय मिला हुआ है। और ये एरन अभिलेख में भानुगुप्त के सेनापति जो है गोपराज की मृत्यु के बाद उनके पत्नी के विधवा के सती होने का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 135 है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? 1192, बी 1191, सी 1185, डी 1178, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय अथवा भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था। प्रश्न संख्या 136 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ए अल्प खां, बी खिजर खां, सी उमर खान, डी मलिक काफूर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ई मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत की सारी विजय मलिक काफूर के ही नेतृत्व में हुई थी। मलिक काफूर 1000 दिनारी के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 137 है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रिहला, बी सुबह उल अस, सी तारीख रसीदी, डी रियाज उस सलातिन, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए रेहला, यानी किताब उल रेहला होता है, ये रिहला लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 138 है, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ए पश्चिमी, बी पूर्वी, सी दक्षिणी, डी उत्तरी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी दक्षिणी द्वार।
प्रश्न संख्या 139 है, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? ए 1828, बी 1829, सी 1831, डी 1836, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। प्रश्न संख्या 140 है, भारत में ठगी अतिक्रमण का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय। ए अर्ल ऑफ डलहौजी, बी चार्ल्स मैटकॉफ, सी डब्ल्यू.सी. डेनिसन, डी डब्ल्यू.एस. सलीमैन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है डब्ल्यू.एस. सलीमैन को भारत में ठगी प्रथा को अंत करने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न संख्या 141 है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? ए 1916, बी 1917, डी 1918, सी 1918, डी 1919, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और इसी वर्ष गांधी जी पर मुकदमा यानी अभियोग चलाया गया था। प्रश्न संख्या 142 है, किस वर्ष बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ए 1938, बी 1916, सी 1935, डी 1919, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 1938 ईस्वी में बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। प्रश्न संख्या 143 है, सर स्टेफोर्ड क्रिस दिल्ली कब पहुंचे थे? ए 23 जनवरी 1941, बी 23 मार्च 1942, सी 23 जून 1942, डी 23 अक्टूबर 1942, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी 23 मार्च 1942 ईस्वी को स्टेफोर्ड क्लिफ दिल्ली पहुंचे थे। प्रश्न संख्या 144 है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? ए 14 जुलाई 1947, बी 15 जुलाई 1947, सी 16 जुलाई 1947, डी 14 जुलाई 1947, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 12 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित करके ब्रिटिश सम्राट के पास भेज दिया था। प्रश्न संख्या 145 है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए 15 वर्ष की उम्र में बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे वो सिंहासन पर बैठे थे। प्रश्न संख्या 146 है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई है? राजराज चोल, बी खारवेल, सी मिनांडर, डी पुष्यमित्र सिंह, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी खारवेल वंश के राजाओं के द्वारा गोरखगिरी की विजय की गई थी। प्रश्न संख्या 147 है, 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ए तेलियागढ़ी, बी रोहतास, सी चुनार, डी चौसा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी चौसा में। 26 जून 1539 ईस्वी को हुए चौसा के युद्ध में शेर खान ने यानी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 148 है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ए 1761, बी 1757, सी 1764, डी 1759, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी 1759 ईस्वी में अली गौहर का बिहार अभियान पूर्ण हुआ था। और प्रश्न संख्या 149 है, बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ए राजकुमार शुक्ल, बी बैकुंठ शुक्ल, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी आचार्य कृपलानी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की 1929 ईस्वी में। और अंतिम प्रश्न है 150 नंबर, अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? ए 1729, बी 1734, सी 1746, डी 1733, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है डी 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। और अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब की हत्या करके स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। 150 प्रश्न का यह वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।